एंड आई वाज ट्राइंग फॉर सेकंड किड। तो मुझे 3 इयर्स ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हुआ। तो उस टाइम मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, बहुत कुछ ट्राई किया। एट द एंड डॉक्टर्स ने मुझे आईवीएफ आईयूआई के लिए बोल दिया था। जब मैंने वो किया, मेरा 2 मंथ्स में ही कंसीव हो गया। और उसके बाद मेरे पास ना बहुत लोग पूछने आने लगे, हाउ यू कंसीव्ड। मेरे पास मेरे हस्बैंड के कलीग एंड उनकी वाइफ आई पूछने, उनके 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। उनका भी 2-3 महीने में बेबी कंसीव हो गया। आफ्टर दैट दे गिव मी सो मच ब्लेसिंग्स। कुछ वीडियोस देखती थी यूट्यूबर के, वहाँ पे आता था कि आईयूआई आईवीएफ जनरली फेल होते हैं। क्या प्रोसेस आपने एग्जैक्टली फॉलो किया था? जब मैं कम्युनिटी से जुड़ी तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत स्ट्रेसफुल लोग आते थे, वो अपनी स्टोरीज बताते थे। चक्रा हीलिंग एंड स्वादिष्टान चक्रा एग्जैक्टली होता क्या है? हमारे चक्रा ब्लॉक्ड एनर्जी के साथ होते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी और सब चीज़ों को ब्लॉक करके रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्टिलिटी। आईवीएफ जो है ना, आपको तभी उन चीज़ों के लिए जाना चाहिए जब डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कुछ जेनेटिक डिजीज है। अभी यहाँ पर आपने एक पॉइंट बताया कि लोकल डाइट पर शिफ्ट होना चाहिए, तो एग्जैक्टली वो डाइट क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक एक एक लेडी के लिए? दुखी जिंदगी में इतना ज्यादा है तो हम ग्रेटिट्यूड किस चीज का करें? और बहुत ऐसी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, हम उसके लिए शुक्रगुजार कर सकते हैं। हम सिर्फ बच्चे का रोना खाली रोते रहेंगे तो कैसे होगा। Hey, what is up guys? Welcome back to another inspiring episode of Insights That Inspire. एंड आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर लोग छुप छुप कर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, सीक्रेटली बातें करते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी, नेचुरल कंसेप्शन, हार्मोन्स, पीसीओडी, आईवीएफ, फियर एंड बॉडी को नेचुरली हील करना। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन द शो टू डिस्कस on this topic. Her name is Princey Singla. She is the founder of Fertility with Princey, जो एंशियंट विजडम, लोकल इंडियन फूड, फर्टिलिटी योगा, इमोशंस को रिलीज करके एंड चक्रा हीलिंग को यूज करके नेचुरली कंसीव कराने में फीमेल्स की हेल्प करती हैं। सो प्रिंसी, थैंक यू सो मच फॉर accepting the invitation. I'm super duper excited for this podcast, and I hope you're also excited. So thanks once again. Thank you so much, Mohit. I'm so excited to share my journey. So thank you so much for inviting me so that I Great. can share. या ओके, सो पहला मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि आप पहले आईटी में फुल टाइम जॉब करते थे, नाउ फ्रॉम आईटी टू बिकमिंग अ फर्टिलिटी कोच। ओके, लाइक दिस इज कंप्लीटली अपोजिट, डूइंग अ जॉब एंड देन यू बिकेम अ फर्टिलिटी कोच। सो ये शिफ्ट कैसे हुआ? लाइक वाज देयर एनी टर्निंग पॉइंट इन योर पर्सनल लाइफ, और कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ था जिसने आपको इंस्पायर करा हो टू बिकम अ फर्टिलिटी कोच? यस मोहित, डेफिनेटली मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया व्हेन आई हैड वन किड एंड आई वाज ट्राइंग फॉर सेकंड किड। तो मुझे 3 इयर्स ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं हुआ। तो उस टाइम मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, बहुत कुछ ट्राई किया। एट द एंड डॉक्टर्स ने मुझे आईवीएफ आईयूआई के लिए बोल दिया था। तो जब मैं आईयूआई के लिए गई, आई वेंट अलोन एंड आई वाज सो स्कैर्ड एट द मोमेंट बिकॉज़ मेरे सारे रिपोर्ट्स में थोड़ा बहुत इश्यू था, बट डॉक्टर टोल्ड मी दैट आपकी एज 35 होने वाली है, यू हैव टू गो फॉर एन आईयूआई। देन मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मिला। मैं शुरू से होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाती थी, तो जहाँ लिखा था कि गर्भाधान है और आपको नेचुरल कंसेप्शन कराया जाएगा विद सम एंशिएंट विजडम। जब मैंने वो किया, मेरा 2 मंथ्स में ही कंसीव हो गया। और उसके बाद मेरे पास ना बहुत लोग पूछने आने लगे, हाउ यू कंसीव्ड। एंड मेरे पास मेरे हस्बैंड के कलीग एंड उनके वाइफ आई पूछने, उनके 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, कि व्हाट यू डिड, प्लीज हमें गाइड कीजिए। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने वो ज्वाइन किया और उनका भी 2-3 महीने में बेबी कंसीव हो गया। आफ्टर दैट दे गिव मी सो मच ब्लेसिंग्स। और उन्होंने मुझे बोला कि आपके कारण ही हमारा बच्चा कंसीव हुआ है, हम 7 साल से ट्राई कर रहे थे, आईयूआई भी हमारा फेल हो गया था, सो प्लीज़ हमें बताइए कि हाउ वी कैन डू द सेम। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बहुत जगा इस फील्ड में कि वी शुड डू समथिंग फॉर सोसाइटी, कि लोगों को सिर्फ आईयूआई आईवीएफ ना दिख के कंसेप्शन हो जाए। ओके ओके, सो आपने जैसे बताया, आप मतलब काफी टाइम से ट्राई कर रहे, कंसीव नहीं हो पा रहा, फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने आईवीएफ भी रिकमेंड किया। तो उस टाइम पर इमोशनली आपके माइंड में क्या चल रहा था? लाइक सोसाइटी से भी आपके ऊपर प्रेशर होगा, मतलब सोसाइटी इन द सेंस फैमिली फैमिली की साइड से भी कुछ प्रेशर था, या फिर इमोशनली क्या चल रहा था एग्जैक्टली?
इमोशनली मैं प्रॉपर बनिया फैमिली से हूँ, तो काफ़ी प्रेशर था फॉर सेकंड किड। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज़ ट्राइंग, तो बहुत डॉक्टर्स ने बोल दिया था आईयूआई, आईवीएफ, तो घर वाले भी बोलते थे कि आईवीएफ से ही कंसीव होगा, बट मेरे माइंड में कहीं न कहीं था आई शुड गो फॉर होलिस्टिक अप्रोच। तो मैं कुछ वीडियोज़ देखती थी यूट्यूबर के, वहाँ पे आता था कि आईयूआई, आईवीएफ जनरली फेल होते हैं। तो मैं अपने पे ट्राई करती रही, अपना काम करती रही। तो मेरा इमोशंस में मैंने क्या किया, मेरे कुछ गुरु थे, मैंने उनके साथ एक कम्युनिटी जॉइन की, जहाँ पे ना सब इमोशंस को रीसेट करने की बातें होती थी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे, फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, जो कि लेडीज़ का बिल्कुल खत्म हो जाता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव। तो मैंने वो चीज़ें सीखी और वहाँ पे ये चीज़ें करते-करते मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने इमोशंस को बचा के रखा कि आई विल यूज़ माय फुल एनर्जी टू कंसीव नेचुरली। तो मेरा फोकस रहा, ऑल्दो मुझे भी स्ट्रेस आता था, तो मैंने कुछ कम्युनिटी से जुड़ के अपना स्ट्रेस रिलीज़ किया और बहुत नई चीज़ें सीखी। तो वहाँ पे मैंने अपने इमोशंस को खराब नहीं होने दिया। आई सेव्ड इट, सेव्ड माय एनर्जी। ओके। तो मतलब ऐसा क्या किया था एग्जैक्टली आपने जब आप कम्युनिटी से जुड़े, आपने गाइडेंस ली? सो क्या प्रोसेस आपने एग्जैक्टली फॉलो किया था? जब मैं कम्युनिटी से जुड़ी तो वहाँ पे क्या होता था कि बहुत स्ट्रेसफुल लोग आते थे, वो अपनी स्टोरीज़ बताते थे और वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ भी कराए जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चक्रा हीलिंग का कोर्स कर रहे थे, तो वो भी मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे सर ने मुझे बताया कि आपके चक्राज़ इम्बैलेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल रूट चक्रा एंड स्वादिष्ठान चक्रा। मैंने उन पे काम किया, कुछ चैंटिंग मेथड होते हैं, कुछ कलर के फ्रूट्स खाने होते हैं, कुछ कलर के कपड़े पहनने होते हैं और कुछ अफ़र्मेशंस हम राइट करते थे डेली बेसिस पे। कुछ हम क्लासेस लेते थे कि मेडिटेशंस करते थे बेसिकली, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, सेल्फ लव मेडिटेशन, जो कि अभी मैं भी अपनी क्लासेस में कराती हूँ, तो दैट इज़ टू मच हेल्पफुल। थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म लेता है ये, बट फॉर आफ्टर 3 टू 6 मंथ्स यू फील वेरी रिलैक्स्ड कि आप सब कुछ कर सकते हो, फुल ऑफ एनर्जी। तो दैट्स व्हाट आई डिड। ओके। आपने एक पॉइंट उठाया चक्रा हीलिंग एंड स्वादिष्टान चक्रा। तो ये चक्रा हीलिंग एंड स्वादिष्टान चक्रा एग्जैक्टली होता क्या है? यस। सो स्वादिष्ठान चक्र हमारे नेवल पॉइंट के नीचे एक चक्र होता है, दैट इज ऑरेंज इन कलर। तो वो ओके। हमारी फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्टिलिटी। सो जब मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ी थी तो मैं एक हीलिंग सीख रही थी, वहां सर ने मुझे बोला कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, वहां 20-30 लोग थे, काफी वीक था मेरा स्वादिष्ठान चक्र। तो मैंने उसकी हीलिंग पे काम किया। स्वादिष्ठान चक्र के थोड़े बेसिक सिम्टम्स होते हैं, आपको एंजाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यू और इनफर्टिलिटी इज द बेसिक थिंग। और हमेशा डर बना रहता है, फियर बना रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये सब फियर मेरे अंदर भी थे। देन आई एक्सेप्टेड कि यस, मेरा चक्रा काफी वीक है। मैंने चैंटिंग किया, मैंने रीसेट किया। आफ्टर दैट इवन और मैंने अच्छे से कैसे रीसेट किया, मैंने 2020 में वो कोर्स ज्वाइन किया था एंड 2023 मार्च में मेरा कंसेप्शन हो गया। लाइक 2021 एंड 2022 एंड से लेके 2023 मार्च तक मेरा कंसेप्शन हो गया, लाइक 3 टू 6 मंथ ही उसको हील करके। एंड मैंने जो गर्भाधान प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वहां भी बार बार गुरुजी ना चक्रा हीलिंग पे ही बात करते थे कि स्वादिष्ठान चक्रा पे आप फोकस डालिए, फोकस डालिए। तो स्वादिष्ठान चक्रा पे जब हम फोकस डालते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे चक्रा ब्लॉक्ड एनर्जी के साथ होते हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी और सब चीजों को ब्लॉक करके रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फर्टिलिटी। जैसे ही वो हुआ, आई कंसीव नेचुरली। ग्रेट, अमेजिंग। एंड आजकल हो क्या रहा है ना, जैसे भी कपल्स ट्राई कर रहे हैं, कंसीव कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाने लग जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना हालांकि सही भी है, लेकिन वो बहुत जल्दी अपनी बॉडी की विजडम को इग्नोर करने लग जाते हैं। सो यस ऐसा मैम। उनको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली, लाइक इफ दे आर ट्राइंग सिंस 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर? यस। तो ये कुछ हम मिस्टेक्स करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाना सही है फॉर अर्ली डायग्नोसिस, बट आईवीएफ और आईयूआई क्या होता है कि आईवीएफ जो है ना, आपको तभी उन चीज़ों के लिए जाना चाहिए जब डॉक्टर बोल रहे हैं आपको कुछ जेनेटिक डिसीज़ है, लाइक आपका बहुत ही लो एमएच है, बिल्कुल ही ना बराबर आपको बाय बर्थ कुछ इश्यू है। आपकी ट्यूब्स नहीं है आपकी, या कुछ और आपको क्रोमोसोम या कुछ अलग इश्यू है कि आप में एग्स है ही नहीं, आपको एग्स फ्रीज़ कराने हैं या डोनर एग्स से लेने हैं। बट पोस्ट दैट हमें होलिस्टिक अप्रोच, हमारी एंशिएंट विज़डम में इतनी अच्छी अप्रोचेज़ है, वी शुड डू दैट। लाइक ब्रीथिंग टेक्निक्स, बहुत अच्छी ब्रीथिंग टेक्निक्स है। एंड सूर्य नमस्कार, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीरीज़ ऑफ योगा, कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हम अपनी डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं थोड़े से, रादर देन रनिंग टुवर्ड्स डॉक्टर। मैंने भी यही गलती की थी, मैंने फर्टिलिटी योगा को नहीं अपनाया था। जब मैंने 2 महीने अपनाया, मेरा कंसेप्शन हो गया। एंड स्ट्रेस एंजाइटी को मेंटेन करने में तो योगा इज़ बेस्ट, उससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती कोई। और डाइट में थोड़ा-सा लोकल फूड अच्छे से लेंगे, रादर देन जस्ट रनिंग फॉर डाइट, डाइट, डाइट। हम थोड़ा-सा लोकल फूड इंक्लूड करेंगे, थोड़ा-सा ग्लूटेन फ्री जाएँगे, देन ईज़ी कंसेप्शन कैन हैपन। तो ओके। डॉक्टर्स की भी सलाह लेनी चाहिए, बट होलिस्टिक अप्रोच इज़ द बेस्ट, उससे ओके। बहुत बेनिफिट मिलता है।
ओके, अभी यहाँ पर आपने एक पॉइंट बताया कि लोकल डाइट आपको लेनी चाहिए, मतलब लोकल डाइट पर शिफ्ट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वो डाइट क्या होनी चाहिए सुबह से लेकर शाम तक एक एक लेडी के लिए? यस मोहित। सो सुबह का जैसे है कि एंशिएंट आयुर्वेदा में ना घी को बहुत महत्व दिया जाता है, तो एम्प्टी स्टमक मेडिकेटेड हम घी ले सकते हैं। ओके। घी लेके हम थोड़ा गर्म पानी भी पी सकते हैं, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा-सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा जाओ, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स लो, सैलेड्स लो। इफ यू कांट डू दैट, आप पोहा वगैरह ले सकते हो, वर्मिसेली ले सकते हो, जिसमें वेजिटेबल्स कंटेंट थोड़ा हमारा अच्छा रहे। उसके बाद आप एक और फ्रूट की सर्विंग ले सकते हो मिड मॉर्निंग में, लाइक पपाया हो गया आपका, पोमीग्रेनेट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एप्पल ले सकते हो। पोस्ट दैट जो आप लंच करते हो उसमें आप थोड़ा सा ग्लूटेन हटाइए, लाइक आप बेसन की रोटी उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हो ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल नाउ पालक हो गया, मेथी होगी, वो अच्छे से लोड करके थोड़ा सा व्हीट कम करके रोटी बनाइए। अपनी लोकल वेजिटेबल्स, आजकल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ट्रेंड में है, वो लीजिए आप अच्छे से, जैसे साग हो गया, पालक हो गया, एमरंथ हो गया। ये सब चीज़ें हम अपनी डाइट में ले सकते हैं। और थोड़ा-सा डेयरी हम कम करेंगे बिकॉज़ इट कंटेन्स हार्मोन दीज़ डेज़। और उसके बाद आप जो इवनिंग टी है उसको थोड़ा-सा कट करेंगे, उसकी जगह हम हर्बल टीज़ लेंगे, उसके साथ मिक्स सीड्स लेंगे कुछ दैट आर वेरी मच बेनिफिशियल। और डिनर थोड़ा-सा लाइट रखेंगे, दलिया ले लिया, खिचड़ी ले ली। और इवनिंग के टाइम बेस्ट है आप सूप्स लेंगे, जिसमें आप बीटरूट, कैरेट, टोमेटो, पालक, थोड़ा-सा लोकल चीज़ें जो डालेंगे तो हमारा लोकल फूड हमारी इन्फ्लेमेशन हटाता है और हमारी बॉडी को नरिश करता है। डिनर हम थोड़ा-सा लाइट लेंगे, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, आप रोटी भी ले सकते हो उसके साथ सब्ज़ी भी। रोटी एक ही लीजिए, कम लीजिए। और डेयरी थोड़ा-सा हम कम करेंगे। दैट्स व्हाट इन लोकल फूड। ओके, ओके। अ, जैसे आप भी कंसीव करने में आपको भी स्ट्रगल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, आपने मेडिकल टेस्ट कराए एंड जो आपका एएमएच आया था वो काफ़ी लो आया था एंड बताया जाता है कि अगर एएमएच 0.6 से नीचे आ रहा है तो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल टू कंसीव, लेकिन फिर भी आप नेचुरली कंसीव किए, तो क्या डॉक्टर्स इस पर्टिकुलर मेजरमेंट को ओवरहाइप करते हैं कि अगर एएमएच 0.6 से कम आ रहा है तो मतलब आप नेचुरली कंसीव ही नहीं कर सकते? यस मोहित, इस बात पे मैं ये कमेंट करना चाहूँगी, डॉक्टर ये बोलते हैं कि एएमएच आप बाय बर्थ लेके पैदा होते हो, वो आपका इंक्रीज़ ही नहीं हो सकता। बट येस, आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि 0.4, 0.6 और बहुत कम पे 0.2 पे भी कंसीव किए हैं नेचुरली। तो अगर आपका एएमएच इतना कम है, बिकॉज़ एएमएच का आप कॉन्सेप्ट समझिए, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ओवेरियन रिजर्व। आपके ओवेरियन में कितने एग्स हैं, बट हमें फर्टिलाइज करने के लिए, हमें कंसेप्शन के लिए सिर्फ एक एग चाहिए। सो व्हेन वी आर टर्निंग टुवर्ड्स 35 तो डॉक्टर को होने लगता है कि आपके एग्स डिप्लीट होते जाते हैं। बट आप गुड नरिशमेंट लेंगे, आप अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक्स करेंगे, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल लेंगे, एक स्ट्रेस कम लेंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन कंसीव। आई डिड इट और मैंने बहुत लोगों का कंसेप्शन होते देखा है। तो एएमएच का बिल्कुल भी ऐसा रोल नहीं है कि आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे। आई डिड इट इन सेकेंडरी प्रेगनेंसी, दैट इज कंसीविंग सेकेंड चाइल्ड। बहुत लोगों ने फर्स्ट चाइल्ड भी कंसीव किया है एंड कर सकते हैं हम, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ओके। ओके, एंड ये जो फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, ये क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम है या फिर, क्योंकि आपने अभी भी बताया कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, एंजाइटी डिप्रेशन में भी आप चले गए थे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि लाइक इट इज जस्ट अ फिजिकल प्रॉब्लम, नॉट द इमोशनल प्रॉब्लम। सो नहीं हाउ डज मोहित, इट वर्क? ये इमोशनल प्रॉब्लम ये दोनों के केस में काम करता है बेसिकली। ओके। हस्बैंड वाइफ दोनों को अगर स्ट्रेस होता है ना, तो वो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, वाइफ का एग क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, तो बेबी कैसे कंसीव होगा। इवन हमारा आयुर्वेदा और एंशिएंट विजडम यही बोलता है, पहले अपने माइंडसेट पे वर्क कीजिए, क्योंकि आप एक नया जीवन लेके आने वाले हैं अपने अंदर। तो अगर आपका ही माइंडसेट इतना स्ट्रेस से भरा होगा, तो एक आप पॉजिटिव सोल को कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत जरूरी है अपने स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करना। ये हमारी एग क्वालिटी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो आप योगा प्राणायाम करिए, थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताइए और टॉक टू समवन इफ यू लाइक। और लेडीज को तो अपने अंदर थोड़ा सेल्फ लव बढ़ाने की जरूरत है, उसके भी छोटे छोटे टिप्स हैं कि आप मिरर टॉकिंग कीजिए। और अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आप कैसे किसी को, बच्चे को प्यार कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे इमोशनल टिप्स हैं, तो ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस एंजाइटी इज मेजर फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी दीज डेज। या राइट। एंड आपने बताया भी था कि आपके एक क्लाइंट से वो 7 साल से स्ट्रगल कर रही थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने आपने उनकी हेल्प की एंड आफ्टर दैट शी गॉट कंसीव्ड। सो व्हाट वाज द कंप्लीट स्टोरी? स्टोरी ये थी मोहित कि जो मेरे हस्बैंड के कलीग थे वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो व्हेन आई कंसीव नेचुरली सेकंड बेबी, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि आप लोगों का कंसेप्शन नहीं हो रहा, आपका आईयूआई फेल हो गया। मेरी
वाइफ ने कुछ नेचुरली ही कंसेप्शन का तरीका अपनाया। दे डिड इट सो डेडिकेटेडली, उन्होंने बहुत डेडिकेशन से वो किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। वो बेसिकली एक ब्रीदिंग टेक्निक थी। तो वो ब्रीदिंग टेक्निक अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं और अच्छा होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाते हैं। उसमें कुछ हम रिचुअल्स भी करते हैं, लाइक पूर्णिमा रिचुअल हो गया, और बिल्कुल लोकल फूड जो हमारा इंडियन देसी फूड है वो खा के ही कंसीव किया उन्होंने। और उनका जब कंसेप्शन हो गया, इवन दे वर सरप्राइज्ड एंड एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि इनके तो 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, कैसे हो गया। उन्होंने भी आगे किसी-किसी को रेफर किया ये चीज़ कि आप भी होलिस्टिक अप्रोच ट्राई कीजिए, तो उनके भी बच्चा हो गया। तो सिमिलरली ये चेन चलती रही और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी और उनके मदर ने भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी कि आपके कारण इनका बेबी हो गया है। तो उन्होंने मुझे कुछ रिवॉर्ड भी दिया। वहाँ से ही टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ कि मैंने भी सोचा कि इतना ही अच्छा लगता है किसी को कंसेप्शन के बाद और मेरा पर्सनल इतना इंटरेस्ट है, तो आई शुड गो इन दैट फील्ड। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कपल वाज़ वेरी हैप्पी, उनको एक बेबी बॉय कंसीव हुआ था। ग्रेट। एंड काफ़ी सारे कपल ट्राई करते रहते बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग फॉर देम। सो व्हाट दे शुड डू? व्हाट दे शुड फर्स्ट फिक्स? इमोशंस, डाइट, या फिर क्या करना चाहिए, लाइक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप इफ यू कैन से? यस मोहित, सबसे पहले तो हमें अपने इमोशंस को रीसेट करना है। वही सुबह उठ के आजकल हम भागा-दौड़ी में ना अपने लाइफ में सैटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड बिल्कुल भूल गए। सुबह उठ के सबसे पहले गॉड का ग्रैटिट्यूड करो कि हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है। 2-3 चीज़ें ले लो, उसके लिए गॉड का ग्रैटिट्यूड कीजिए। थोड़ा-सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा सनलाइट लीजिए। उसके बाद वही जो डाइट का मैंने बताया, डाइट लीजिए, योगा प्राणायाम करिए। 2 जो प्राणायाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति एंड अनुलोम-विलोम। आप ये भी करोगे, आपका स्ट्रेस एंजाइटी बिल्कुल चला जाएगा इससे आफ्टर सम टाइम। आपको खुद ही ये मेडिसिन की तरह लगेगा। इवन रात को भी आप कुछ रिचुअल कर सकते हो। आप फॉरगिवनेस करिए नाइट को सोते टाइम कि जिसके साथ भी हमारे ग्रजेस हैं, हम उनको माफ करके सो रहे हैं। हम भी अपनी क्लासेस में मेडिटेशन कराते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो अपने इमोशंस को रीसेट करके थोड़ा-सा सोइए। आफ्टर सम टाइम, क्वाइट अ मंथ और सो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अफर्मेशंस लिखिए। तो इससे आपका, अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है, आप ना तो अच्छी डाइट ले पाओगे, ना आप एक्सरसाइज कर पाओगे। बिल्कुल। एंड अगर क्या बोलते हैं, इस पीरियड में सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, फैमिली का भी प्रेशर रहता है, तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इमोशंस ही कंट्रोल नहीं होंगे तो लाइक थिंग्स विल नॉट वर्क इन दैट डायरेक्शन, इज़न्ट इट? यस, यस, इमोशंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एंड अपना सेल्फ लव जनरेट करके ये जो मैंने 2-3 मेथड बताया है, किसी आप कोई कम्युनिटी भी जॉइन कर सकते हो जहाँ पे मेडिटेशंस चलते हो, या आप कुछ मेडिटेशन डेली लाइफ में भी लेके आ सकते हो, वो कर सकते हो। और थोड़ा-सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड कीजिए, बॉडी थोड़ा मूव कीजिए, इससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस चल जा जाता है। आप योगा करते हो, थोड़ा वॉक पे निकलिए अपने पार्टनर के साथ और 2-3 प्राणायाम मिल के दोनों हस्बैंड वाइफ कीजिए, आपका स्ट्रेस एंड आपने ऑटोमेटिकली। ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बात की, जिसके थ्रू आपने अपने जो क्लाइंट थे, आपके जो कलीग के हस्बैंड, मतलब जो थे आपके कलीग थे, उनको कंसीव कराने में हेल्प की। ठीक है, आपने वहां पर ब्रीथिंग टेक्निक पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। सो कैन यू जस्ट परफॉर्म दैट ब्रीथिंग टेक्निक हियर, लाइक हाउ हाउ पीपल कैन डू इट इन राइट वे, क्योंकि काफी सारे लोग गलत तरीके से ही करते रहते हैं। यस, ब्रीदिंग टेक्निक बहुत सही तरीके से करना और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, टेक ब्रीथ इनसाइड यू। जितना आपने ब्रीथ लिया, थोड़ा-सा और ब्रीथ लीजिए। अपनी साँस रोकिए। आपको अपना प्रेशर फ़ील होगा आपके पेल्विक एरिया के आसपास और नाभि के नीचे, स्वादिष्ठान चक्र पे। थोड़ा रोक के रखिए, देन रिलीज़ कीजिए। आप खुद फ़ील करोगे कि आपको पेल्विक एरिया और इंटरनल ऑर्गन्स एज़ वेल एज़ स्वादिष्ठान चक्र के आसपास एक बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है। दैट एक्टिवेट्स योर स्वादिष्ठान चक्र बेसिकली। दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथ होल्डिंग टेक्निक। यही एक मूल मंत्र है जो कि कंसेप्शन का है। बाकी भी बहुत सारे प्राणायाम्स हैं। तो उसी में हम वेरिएशन करा-करा के एंड सम पेल्विक स्ट्रेचेज़ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे प्रेशर डालते हैं। तो ब्रीथिंग टेक्निक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रादर दैन जस्ट रनिंग फॉर जिम एंड ज़ुम्बा। ओके। एंड इसका रूटीन क्या होना चाहिए, मतलब कितने टाइम तक करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए इसको, वीक में कितने टाइम करना चाहिए, लाइक इज देयर एनीथिंग फिक्स नंबर अबाउट दिस? ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो बेटर है 7 डेज़ कीजिए, 7 नहीं होता है तो आप 5 डेज़ कीजिए और इसको करिए कम से कम आप आधा घंटा कीजिए। वही जो मैं 2-3 प्राणायाम आपको बता रही हूँ, आप कपालभाति कीजिए 10 मिनट, अनुलोम-विलोम कीजिए, किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की हेल्प लीजिए, योगा इंस्ट्रक्टर की। और ये जो ब्रीथिंग टेक्निक मैं बता रही हूँ, जस्ट आप बैठ जाइए और अपनी साँसों को ऑब्ज़र्व कीजिए 5 मिनट के लिए, यू विल फील रिलैक्स। तो ऐसे प्रेशर डालिए अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, यू विल फील रिलैक्स्ड और आपका धीरे-धीरे स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होता जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा-सा नाइट का भी एक रिचुअल बना सकते हो। नाइट को भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम-विलोम कर सकते हो और कुछ योग निद्रा, अच्छी स्लीप ले सकते हो। अच्छी स्लीप का भी बहुत बड़ा
रोल है कंसेप्शन में, एग ओके, क्वालिटी में, स्पर्म क्वालिटी में। ओके। इज देयर एनी लाइक लिमिट टू इट? लिमिट इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क हियर, कि कोई भी कपल है वो नेचुरली ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की और जो एंशियंट विजडम है उस पर वो शिफ्ट हो गए एंड दे आर ट्राइंग। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है कि 1 महीने 2 महीने, लाइक इज देयर एनी लिमिट टू इट, कि इतने टाइम तक अगर आप करते हैं और फिर भी कंसीव नहीं होता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं है? मतलब कब तक इसको परफॉर्म करना है? मोहित, इसका तो जनरली हम 3 to 6 मंथ्स लेते हैं कि अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो 3 मंथ्स हमारी एक् क्वालिटी को इम्प्रूव होने में लगता है। एंड ओके, सिमिलरली हम ब्रीदिंग टेक्निक लेते हैं तो 3 to 6 मंथ्स हमें मिनिमम लगता है। तो कपल शुड नॉट गिव अप, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, बिकॉज नेचुरल चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। वही हम मेडिसिन लेके करेंगे, हो सकता है वो चीज जल्दी हो जाए पर उसमें क्वालिटी नहीं होगा। और इसमें आपको फर्टिलिटी के साथ बहुत सारे साइड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका स्ट्रेस एंजाइटी मैनेज होगा, आपकी हेल्थ पहले से इंप्रूव हो जाएगी, आपको बैक एक हो रहा है, कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यूज हैं वो भी चले जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। आप ऑफिस का काम करते हो वो भी बहुत सॉर्टेड वे से कर पाओगे। एंड आपको जो स्ट्रेस एंजाइटी होता है ना, बेबी करना है, वो नहीं रहेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मेरा स्ट्रेस एंजाइटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं ये चीजें, वो हो गया तो डेफिनेटली आपका कंसेप्शन होगा ही होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है आईवीएफ आईयूआई के फेल होने के बाद भी नेचुरली बहुत लोग कंसीव करते हैं। और अगर आप ऐसी तीनों चीजें लोगे, डाइट अच्छी लोगे, अपना ब्रीदिंग टेक्निक्स आप अच्छी लोगे, योगा करोगे एंड रात को थोड़ा सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करेंगे हम, मेडिटेशन एंड ऑल, 100% आपका कंसेप्शन होगा ही होगा, इनकेस आपको कुछ जेनेटल इश्यू नहीं है तो। ओके। अभी इंडियन सोसाइटी में आपने मतलब मतलब मैंने क्या देखा है, आपने भी ये नोटिस करा होगा कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो ऐसी मान्यताएं बनी हुई हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में कि उस धाम पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाओ। सो डज इट रियली वर्क? व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट? यहाँ पे पॉइंट है बिलीफ सिस्टम का। तो मैंने भी ऐसा किया था, ऐसा नहीं है मैं नहीं गई, एक दो जगह मैं भी गई। तो वहां से हम ना अपनी जो एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा कंसेप्शन होगा। हम एक टारगेट रख लेते हैं, कुछ व्रत कर लेते हैं, तो उससे कंसेप्शन इसीलिए होता है कि फिर हम अपना ध्यान पूरा उधर लगाते हैं। अगर हम अपना ध्यान पूरा सांसों की तरफ, मेडिटेशन, इन सब चीजों की तरफ भी लगाते हैं तो भी हो जाएगा। तो हम ट्रस्ट ट्रस्ट बहुत जरूरी है बेसिकली। तो वही ट्रस्ट काम कर जाता है, इसीलिए बेबी कंसीव हो जाता है। अगर आप, मैं ट्रस्ट नहीं करती ना कि एंशिएंट विजडम तो ऐसे ही है, बिकॉज मेरे और मेरे हस्बैंड का 100% बिलीव था, इतना कुछ फेल होने के बावजूद भी, कि आईवीआई आईवीएफ के लिए बोल दिया है तो हमारा कंसेप्शन कैसे। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एक जैसे हम गॉड पे ट्रस्ट बनाते हैं, इन चीजों पे भी ट्रस्ट बना के थोड़ा सा काम कीजिए तो 100% कंसेप्शन होता है। ओके प्रिंसी, तो आपने एक पॉइंट यहाँ पर रेज किया था, आपने स्ट्रेटजी टेक्निक्स बताई थी। एक तो ब्रीथिंग टेक्निक बताई थी, कहीं कैसे हम सही तरीके से ब्रीथिंग टेक्निक कर सकते हैं वही बताया, और आपने ग्रेटिट्यूड एक टेक्निक बताई कि हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब कंसीव नहीं होते कपल, तो प्रॉब्लम ये आती है कि उनको वैसे इतनी स्ट्रेस टेंशन रहता है, तो उनको उनको लगता है कि दुखी जिंदगी में इतना ज्यादा है तो हम ग्रेटिट्यूड किस चीज का करें? तो इस पॉइंट पर कैसे ग्रेटिट्यूड हमको शो करना चाहिए, लाइक किस किस टाइप का ग्रेटिट्यूड हमको रखना चाहिए? यस, वेल, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हमारे पास और बहुत ऐसी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, हम उसके लिए शुक्रगुजार कर सकते हैं। हम सिर्फ बच्चे का रोना खाली रोते रहेंगे तो कैसे होगा? हमारे पास फूड शेल्टर है, एक अच्छी जॉब है, उसमें सेटिस्फैक्ट्री हम रह सकते हैं सेटिस्फेक्शन के साथ। हमारे पास टाइम पे हमें खाना मिलता है, खाना खा पाते हैं, एक छत है अच्छे से रहने के लिए, सोने के लिए बहुत अच्छा ब्लैंकेट है, हम बिना किसी टेंशन के वहां सो सकते हो। आप और लोगों को देखिए, हमारे पास पूरी बॉडी है अपनी जो कि प्रॉपरली वर्किंग है, लाखों करोड़ों की। तो उस हिसाब से आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। आज मैं अपनी डॉटर के स्कूल में गई थी तो बच्चों को भी ग्रेटिट्यूड जार के बारे में सिखाया जा रहा था। एक चार्ट लगा हुआ था कि ग्रेटिट्यूड जार, कि आप इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हो रही है लाइफ में उस पर कंसंट्रेट कीजिए। बच्चा है, बच्चे को अपने टाइम से आ ही जाना है लाइफ में, ठीक है? तो अब पहले आप स्ट्रेस एंजाइटी शुक्रगुजार रहिए परमात्मा का कि हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, हमें इतने टाइम बाद ये मानव जीवन मिला है, तो इसके लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड कीजिए। हमारे पास जॉब्स हैं, घर है अच्छा रहने के लिए, अच्छी जगह पे हम रह रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच रह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप सोचोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मेरे एक बच्चा था तो भी मुझे ऐसा लगता था, तो भी दो बच्चे हैं तो तब मुझे यही सब बोलते थे, आप एक बच्चे के लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड में रहिए। ऐसे जो भी चीजें आपके पास है थोड़ा उसके लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए सुबह उठ के, आपको खुद ही पॉजिटिविटी आएगी। ये चीजें, ये आपके स्ट्रेस बस्टर हैं, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके आएगा बेसिकली आपके अंदर। ओके। अब हम पीसीओडी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है उसमें उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पीसीओडी। तो पीसीओडी होता क्या है सबसे पहले, एंड इसको इसका उपाय क्या है, लाइक कैसे इसे बचा जा सकता है?
तो आजकल क्या है मोहित, यंग जनरेशन में बहुत पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। आप सेलिब्रिटीज को भी देखोगे तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ये, कि सिस्ट हमारी बॉडी में जो होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारी सिस्ट हो जाती है ओवरीज में, और ये दिक्कत करते हैं थोड़ा। इससे पीरियड्स नहीं आते हैं, बेसिकली जो बोला जाता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, और थोड़ा ओबेसिटी के कारण ये दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा उसमें मेल फैक्टर बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है जब हम पीसीओडी की बात करते हैं, कि पीरियड्स ना आना मेल फैक्टर है एक, हेयर आ जाते हैं थोड़ा हमारे फेस पे एंड ऑल। तो ये आजकल यंग जनरेशन में बहुत फैक्टर से बढ़ रहा है। एक तो हमारा फूड में पोल्यूशन है, एयर में पोल्यूशन है, वाटर में पोल्यूशन है। आप एनसीआर में हम रहते हैं, आप देखते हो हर जगह ही पोल्यूशन है। डाइट अच्छी नहीं है, फिर हमारा माइंडसेट भी बहुत अनसेटिस्फैक्टरी हो रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैं बोलूंगी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले आपने अपने नानी दादी के जमाने में, मदर्स के जमाने में पीसीओडी किसी को सुना ही नहीं होगा। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। आईटी की जॉब मैं करती थी तो बैठे रहती थी, पीरियड फ्लो कम हो जाता है लेडीज का। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मेरी तो खुद 2 बेटियां हैं। जब मैंने कोर्स किया था वैदिक फाउंडेशन का, एक जब मेरी सेकंड डॉटर हुई है, तो उसमें मैं इतना हैरान हुई सुन के कि यंग बच्चों को पीसीओडी हो रहा है। डॉक्टर्स, इतने एजुकेटेड लोग जो बोल रहे हैं कि 23-23 साल में हमारी बेटियों को पीसीओडी है, एंड दे रिवर्स इट विद दैट होलिस्टिक अप्रोच। तो सबसे पहले पीसीओडी के लिए थोड़ा सा अच्छा अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, बच्चों को एक स्पोर्ट्स में डालो अच्छे में। छोटे छोटे बोलते हैं घर के काम कराओ, जैसे थोड़ा बहुत कपड़े धोना सिखाओ, वो बच्चे नहीं कर पाते तो बेटर है स्पोर्ट्स में डालो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। उनकी डाइट से जंक हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम बहुत एडिक्टेड हो गए ब्रेड के, और मैं अपने बहुत पीसीओडी के क्लाइंट्स का जब मैंने डाइट चेक किया, आई वाज सरप्राइज्ड, वो ब्रेड ही खा रहे हैं सुबह शाम चाय के साथ, ब्रेड, ब्रेकफास्ट में ब्रेड। ब्रेड इज अ हार्मोन किलर। ब्रेड हमें छोड़नी होगी। बच्चों को भी हफ्ते में एक बार दो, मैं बेबी स्टेप्स लेके चलती हूँ, कम करिए उनका ब्रेड वगैरह। और जो जंक फूड है, चिप्स का इंटेक और मैगी कुरकुरे, इन सबका थोड़ा इंटेक बच्चों का कम करेंगे तो फ्रूट वेजिटेबल्स पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लेके आएंगे। मिल्क एक हार्मोन किलर है जो आजकल माना जाता है। मिल्क बिल्कुल बंद ना करके थोड़ा कम कीजिए। 2 बार देते हो तो आप एक बार उनको दूध दीजिए। तो ये, और स्लीप उनका थोड़ा साइकिल आप उनका रेगुलेट कीजिए। आजकल सबसे बड़ा एक हार्मोन किलर हो रहा है अपना मोबाइल फोन देखना, जो कि लेडीज में पीसीओडी की हैबिट ला रहा है। उसकी जो ब्लू स्क्रीन देखते हैं ना, दैट इज हार्मोन किलर। आप गूगल भी करोगे आपको पता लगेगा। हम शुरुआती फोन देखने से करते हैं, उससे पीसीओडी के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स हम चेंज करेंगे। स्लीप पैटर्न, एक जल्दी सोने की आदत डालेंगे। खाना थोड़ा हेल्दी खाएंगे, ब्रेड दूध जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा कट डाउन करेंगे, अपना जंक फूड थोड़ा कट डाउन करेंगे। तो बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो हर कोई पीसीओडी से बच सकता है। इट्स अ प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज, प्योरली प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज आई वुड से। तो मेडिसिन से नहीं, लाइफस्टाइल से ही ठीक होता है ये। एंड इसमें पेरेंट्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पेरेंट्स का वही, थोड़ा सा हम जंक फूड कम दे, बच्चों को टाइम दे, खुद से खाना बना के खिलाएं, ब्रेड कम करे, ग्लूटेन थोड़ा सा कम करे। मैं जब डॉक्टर्स के साथ रिकमेंडेशन लेती हूँ, पूछती हूँ, ग्लूटेन थोड़ा सा कम करे, मिलेट्स पे थोड़ा सा उनको और लेके आए, मिलेट फ्लावर खिलाएं। दूध जो हम बहुत मानते हैं कि एक सुपर फूड है, थोड़ा हम इलिमिनेट करेंगे बच्चों की डाइट से, स्पेशली गर्ल्स की डाइट से, कि हार्मोन्स हैं उसमें। एग्स भी आजकल जो हम मान रहे हैं वो भी हार्मोन्स ही हैं उसमें। तो हार्मोन फूड के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है, जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है हमारे अंदर। तो वही फिजिकल एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डालिए बच्चों को, उनसे योगा कराइए थोड़ा, उनको बच्चे के साथ बैठिए, थोड़ा बेसिक प्राणायाम तो हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, उससे बहुत कम खतरा हो जाता है ये जो पीसीओडी जैसी डिजीजेज है। तो ओके। अभी जैसे आपने बताया कि दूध कम करो, ओके, या डेयरी प्रोडक्ट्स को कम करो। अब देखा गया करेक्ट। जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया। जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। ओके, और उनको राइट। लगता है फैमिली में, मतलब उनके माता पिता को ये लगता है कि अगर प्रोटीन की कमी को पूरा करना है, स्पेशली वेज को, तो डेयरी प्रोडक्ट्स ही एक मीडियम है। ओके, और राइट। प्रोटीन चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि यस हम यस। प्रोटीन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का मना कर रहे हो, तो वो अपने प्रोटीन इंटेक को कैसे पूरा करेंगे फिर? थोड़ा सा बच्चों को भी हम स्प्राउट्स खिलाएंगे। जैसे अब हमने घर में हैबिट बनाई, डेली हम थोड़ा स्प्राउट्स भी खाते हैं। स्प्राउट्स ओके। बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिलाने की आदत डालिए। उसमें उनकी पसंद के कुछ खीरा टमाटर प्याज जो ऐसे भी वो खाते हैं, थोड़ा चटपटा बना के दे दीजिए, सो दैट दे कैन ईट। प्रोटीन जरूरी है, सीड्स पे लेके आइए उनको, नट्स थोड़ा ज्यादा दीजिए। जैसे आमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। सर्दियों में हम आमंड मिल्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दीजिए, डेयरी कम देंगे, थोड़ा सा थोड़ा कम करेंगे, सो दैट आगे जाके उनको दिक्कत ना हो। और प्रोटीन के लिए हम नट सीड्स पे ज्यादा जा सकते हैं। ओके। ओके, गॉट इट। एंड आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी भी कपल को कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, अगर वो कंसीव वाली सिचुएशन में, लाइक उस डायरेक्शन में आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए जुम्बा या जिम जाते हैं, मैंने भी वही मिस्टेक की थी। थोड़ा सा हम प्राणायाम की तरफ जुड़ेंगे, योगा,
आजकल फर्टिलिटी योगा भी बहुत ट्रेंड में, पेल्विक स्ट्रेचेस, उसमें भी थोड़ा पेल्विक स्ट्रेचेस एडवांस भी कराते हैं, उससे वेट भी लूज होता है, जो कि हम जनरली अपनी क्लासेस में कराते हैं, और आपका माइंड सेट भी थोड़ा क्लियर होता है। सेकंड थिंग, 2-3 प्राणायाम हम डेली करेंगे अपना, जैसे मैंने बताया था कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो करेंगे रादर देन जस्ट हम जिम की तरफ जाएं या योगा ना करके उधर भी जाएंगे थोड़ा। एंड डाइट को थोड़ा सा अच्छा करेंगे, अपने डाइट से थोड़ा सा ग्लूटेन रिमूव करेंगे, ब्रेड एंड ये जो चीजें मैंने बोली हैं ये हम रिमूव करेंगे। नट सीड्स थोड़ा बढ़ाएंगे, सीड्स का इंटेक थोड़ा सा लेंगे, मिक्स सीड्स आते हैं मार्केट में। टी कॉफी जो कि हम बहुत लेते हैं, और सर्दी आ रही है तो हम 2-2 3-3 बार चाय हो जाती है, वो भी हार्मोन है। थोड़ा सा दोनों हस्बैंड वाइफ कम करेंगे, सेम हम हेल्दी डाइट पाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। एंड स्लीप अपनी बहुत अच्छी करेंगे। स्लीप अच्छी होगी तो उससे डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों का स्ट्रेस एंड स्लीप साइकिल फिक्स होना बहुत जरूरी है। ओके। आजकल इंस्टाग्राम पर पता है क्या चल रहा है, जैसे मैं भी काफी सारी डाइट की वीडियोस फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो एक एक्सपर्ट है, डाइट एक्सपर्ट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, बोलता है कि ये खाओ, दूसरा बोलेगा ये मत खाओ। तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मतलब बहुत बहुत कॉमन हो गया है कि एक एक इंसान बोल रहा है ये खाओ, दूसरा उसको मना कर रहा है, फिर तीसरा सपोर्ट भी कर रहा है। तो मतलब इससे डील कैसे किया जाए, लाइक कि क्या खाया जाए अगर मैं फर्टिलिटी प्रॉब्लम को साइड में रख दूं, या फिर मतलब एक हेल्दी इंसान को हेल्दी रहने के लिए उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? उसके लिए जनरली आजकल जो हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, प्लांट बेस्ड वेगन डाइट पे ही ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप एकदम दूध छोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा बेबी स्टेप्स में धीरे धीरे कम करेंगे। आजकल थोड़ा अल्कोहल स्मोकिंग का भी ट्रेंड हो गया है, तो वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ को ही एलिमिनेट करने की जरूरत है। और हेल्दी लाइफस्टाइल में वही मैंने आपको थोड़ा डाइट का बताया था कि हम सुबह थोड़ा वार्म वाटर से शुरुआत करेंगे, फिर हम घी ले सकते हैं, वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी या दोनों ले सकते हैं, जिसको हमने इग्नोर किया हुआ है। और घी भी थोड़ा अच्छे वाला घी, आप मेडिकेटेड घी भी किसी से पूछ सकते हो, या A2 खाओगी या विलोना खाओगी वैसा भी ले सकते हो। थोड़ा कॉस्टली आता है बट इट्स वेरी मच बेनिफिशियल, उसके 1 से 1.5 टीस्पून हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम नट सीड से भी शुरुआत कर सकते हैं। फास्टिंग जो हम आजकल इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी चल रही है, वो भी हम कर सकते हैं कि 12 से 14 घंटे का हम फास्ट रखेंगे। नट सीड्स खा के हम फ्रूट की सर्विंग ले सकते हैं। अगर फ्रूट की सर्विंग आपको नहीं अच्छी लग रही, आप स्प्राउट्स पे आ सकते हो। स्प्राउट्स के बाद हम अपना नॉर्मल कुछ फ्रूट इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लाइक पोमेग्रेनेट, पपाया, एप्पल, एम्प्टी स्टमक ऐसे फ्रूट्स लिए तो वो गट क्लीनिंग का काम करते हैं। उसके बाद अपना नॉर्मल अच्छे से आप लंच कीजिए। लंच के बाद टी कॉफी का इंटेक हम कम करेंगे, और उसमें हम हर्बल टीज लेंगे। लेडीज फ्लावर टीज ले सकते हैं, आजकल हर्बल टीज भी बहुत ट्रेंड में है। उसके साथ आप सीड्स, मिक्स सीड्स अच्छे से लीजिए, वो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। पंपकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, आपके फ्लैक्स सीड्स एंड और भी जो सीड्स आते हैं मिक्स सीड आप ले सकते हो। उसके बाद आप सूप पीजिए, आजकल ठंड का मौसम है तो सूप बहुत अच्छा बन जाता है। मिक्स वेजिटेबल सूप आप पीजिए, मशरूम सूप यू कैन टेक। आप इस टाइप की वेजिटेबल लेके अच्छे से आप सूप बना सकते हो। देन हम थोड़ा सा लाइट डिनर करेंगे, और टाइम पे डिनर करना भी एक बहुत जरूरी है हेल्दी हैबिट के लिए। आजकल हम लोग ऑफिस के चलते बहुत लेट डिनर करते हैं, 10 साढ़े 10, ये एक मिस्टेक भी मैं करती थी। तो अर्ली डिनर पे भी बहुत जोर दिया गया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आप जल्दी डिनर करोगे, आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहेगा, आपको स्लीप अच्छी आएगी, और आप सुबह भी सही टाइम पे उठ पाओगे। एंड रात को थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना के रखिए। मोबाइल हार्मोन किलर है, वो अपनी स्लीप पैटर्न्स को बिल्कुल खराब कर देता है। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ओके। और क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो हार्मोन किलर्स होती हैं, जो फर्टिलिटी पर इम्पैक्ट डालती हैं? जैसे आपने बताया कि फोन से दूर रहो, ज्यादा मोबाइल स्क्रीन से एडिक्शन मत रखो, क्योंकि ये हार्मोन किलर है। और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको लोग रियलाइज नहीं करते, फीमेल रियलाइज नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उनकी फर्टिलिटी जरूर किल किल हो रही होती है? बैड लाइफ स्टाइल है हमारा, थोड़ा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम बैठे रहते हैं, आईटी की जॉब है, सिटिंग जॉब है। थोड़ा सा बीच में टहलिए, और हम नेचर से एकदम दूर हो गए हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते। थोड़ा सा आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, जब गर्मी है थोड़ा सा घास पे चलिए, थोड़ा सा पौधों की देखभाल कीजिए, जिससे थोड़ा सा हम धरती माँ से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि हम माँ बनने जा रहे हैं। थोड़ा धरती माँ से कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। और अपने आप को थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे तो बच्चा भी उतना स्ट्रांग होगा। और थोड़ा फटाफट आईवीएफ आईयूआई के लिए भागने की बजाय हॉलिस्टिक एंशियंट विजडम का आप ट्राई कीजिए। बिकॉज आजकल तो फॉरेनर्स भी इस बात पे वीडियोस बना रहे हैं। हम चेकिंग का यूट्यूब चैनल, जिसमें एक फॉरेनर प्राणायाम पे सारा बता रही है, और वो फर्टिलिटी करा रही है। तो अब इंडियंस ही बिलीव नहीं करते कि हमारे पास एक इतना अच्छा ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक वरदान है ये योगा प्राणायाम एंड ब्रीदिंग टेक्निक। सो वी शुड बिलीव इन दैट। इससे हमारा बहुत कम खतरा हो जाएगा ये आईवीएफ एंड आईयूआई का, जब तक हमें जरूरत नहीं है।
तो मेडिसिन पे थोड़ा सा कम जाए, लाइफस्टाइल स्लीप हो गया, अपना अपना खाना पीना थोड़ा टाइम पे करें, अर्ली डिनर करें, थोड़ा वॉक में निकलिए, नेचर में निकलिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तो इससे आपकी डेफिनेटली फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। एंड मैंने भी ऐसी अपनी फर्टिलिटी बाकी पेशेंट्स की भी कराई है, अपना भी मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, ये सारा एक साथ सब चीजों के लेके आके, लाइक माइंडसेट पे भी काम करें, स्ट्रेस एंजाइटी दूर हो रही है, हम योगा भी करें, फर्टिलिटी डाइट भी करें, ग्रीन वेजिटेबल, थोड़ा वीगन डाइट पे हम आके। ओके। एंड जैसे आपने मुझे बताया था कि नेचुरली कंसीव होने में 3 से लेकर 6 महीने का ऑन एवरेज टाइम लग जाता है। हो सकता है किसी किसी केस में 12 महीना का भी टाइम लग जाए, यस बट ऑन यस। एवरेज जो टाइम लग रहा है वो 3 से लेकर 6 महीने का लग रहा है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी कपल है, वो काफी अच्छी लाइफ स्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं और लेट सपोज 12 महीने हो गए, नॉट जस्ट 6, 12 महीने हो गए, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उनका आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो उनका ये स्टेप होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अभी भी कंसीव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप और पेशेंस रखिए, अपने आप में बिलीव कीजिए, बिकॉज हम लोगों की बातों में आ जाते हैं कि जैसे मुझे भी सब बोलते थे आप चले जाइए आईवीएफ के लिए, डॉक्टर ने भी, मैं एक लास्ट टाइम एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको आईयूआई के लिए ही जाना होगा। तो मैंने वो बिलीव ना करके आप थोड़ा नेचुरल चीजों की तरफ जाए कि हाँ हो जाएगा, मेरा जब राइट टाइम आएगा तो मेरा कंसेप्शन हो जाएगा, तो हम उधर जा सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के पास फिर एक ही तरीका होता है, हार्मोनल इंजेक्शन देना, बिकॉज आईयूआई आईवीएफ से बच्चे भी बहुत वीक होते हैं, तो होलिस्टिक लाइफस्टाइल माइट टेक टाइम, थोड़ा अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, गुड अफर्मेशन दीजिए सुबह जब आप उठते हो एंड नाइट टाइम पे, वो भी बहुत मैटर करती है। मैंने इस चीज से भी बहुत लोगों को कंसेप्शन होते देखा है, चक्रा बैलेंसिंग जो कि हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, आप थोड़ा सा उस पर अच्छे से काम कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक एंशियंट विजडम वाला गर्भाधान पैकेज ज्वाइन किया था, वहां पे सिर्फ स्वादिष्टान चक्रा बैलेंस पे ही काम कराया जाता था। और लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी अच्छी चीजें जैसे पूर्णिमा ध्यान हो गया, हमें उस पे आह्वान करना होता था, बहुत घी हो गया, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके हमें कंसेप्शन का ट्राई कराया जाता था। तो थोड़ा सा आप उसकी तरफ पेशेंटली थोड़ा सा मूव कीजिए, बिकॉज दीज थिंग्स दीज पेशेंस आपकी बॉडी में तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे ही, और आने वाले बच्चे में भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे जब बच्चा आएगा आपकी गोद में तो। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे लोग थोड़े बहुत पढ़ जाते हैं अपने इंडिया में, तो उनको लगने लगता है कि इंडियन कल्चर तो बहुत बेकार है, डाउन है, वेस्टर्न कल्चर को वो सुपीरियर समझते हैं। अब जैसे वेस्टर्न कल्चर में अब से पहले, मतलब अब से कुछ साल पहले योगा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो हमारे इंडिया में भी योगा को लोग बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते थे, कोई योगा नहीं करता था। लेकिन जैसे ही योगा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, ओके, तो हमारे इंडिया में भी अब लोग योगा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। अभी सेम यही होता है, मतलब कि इंडियन कल्चर को जो आप बता रहे हैं कि हमारा जो इंडियन एंशियंट जो विजडम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वहीं अभी वेस्टर्न कल्चर में लोगों ने इस इंडियन एंशियंट साइंस को या सिस्टम को अप्लाई करना शुरू करा है। काफी सारे फॉरेनर यूट्यूबर है जो इस इन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। धीरे धीरे वहां पर वो फेमस होगी, तो फिर इंडिया में भी लगेगा कि अच्छा ये तो वेस्टर्न की है, वो भूल जाएंगे ये इंडियन कल्चर की है चीज है, इंडियन साइंस की है, वो भूल जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को ही सुपीरियर समझते हैं या फिर साइंस को ही सुपीरियर समझते हैं? तो मैं इन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इंडियन विजडम बहुत ग्रेट है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। आप मेडिसिन का भी खर्चा करते हो 3-4 हजार रुपए महीने का, उससे बेटर आप एक बार ट्राई करके देखिए हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है टू कंसीव एंड ऑल, बिकॉज आजकल फॉरेनर्स भी इस बात पे आके कंसीव कर रहे हैं, और हमारी आयुर्वेदा में इतनी ताकत है, और आयुर्वेदा बेसिकली माइंड सेट की बात करता है। जब भी हम फर्टिलिटी की बात करते हैं, खाली दवाइयां लेने से कंसीव नहीं होता, माइंड सेट अपना क्लियर करेंगे कि मुझे आने वाली सोल को लेके आना है, अपना पॉजिटिव माइंड सेट बनाएंगे, फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, बट यस यू विल बी एबल टू कंसीव, और इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपको। अगर आप आईवीएफ आईयूआई के लिए जाते हैं, मैंने तो कहीं कहीं जगह देखा है कि 600 इंजेक्शन भी लगे हैं लेडी को, तो उनकी बॉडी पे उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा, और बच्चों पे भी आएगा। तो उसके बाद भी लोग योगा करते हैं, बेटर है आके एक अच्छा एक लाइफस्टाइल अभी से कर लीजिए अडेप्ट, और उसके बाद आप लोग बच्चे पे भी इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो ओके। ट्रस्ट इन इंडियन विजडम। बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट ट्रस्ट नथिंग इज यस, नथिंग पॉसिबल। इज पॉसिबल। Yeah. Thank you so much, Princey. And if someone wanna contact you, like they wanna start, they are facing some challenges in the fertility issue, उनको कुछ ऐसा face हो रहा है, and they wanna contact you, they need your help. So how exactly they can contact you? So I have my Instagram page that is Fertility with Princey. They may message me over there, and I will be responding to their messages and happy to Okay, help everyone. great. Do you offer any free strategy call or consultation call?
Yes, my consultation is basically first consultation is free for everyone as launching Great, offer. So you can consult me for free. I will check your reports and let you know what to do next. great. All right, guys. So, if you're watching it till here, I will put the link of Prince Instagram account in the description of this video, so you can just check it out and contact her and start your journey with her. She will definitely help you to get a baby. Obviously, right, get the fertility issue Yes. fixed. So, Princey, thank you so much for your time. आपने काफी कुछ इंसाइटफुल चीजें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई वांट विश यू द बेस्ट। Thank you so much, Mohit, for inviting me, and you are doing a great job. थैंक यू सो मच।